प्रोडक्ट्स मार्केट में आ भी रहे हैं, आप अगर लेबल पीछे पढ़कर देखेंगे तो उनका जो मेन बेस है 95% बेस इज स्टिल सिंथेटिक. आज अमृतम when it claims that we are 100% आयुर्वेदिक, we are 100% आयुर्वेदिक. पाउडर अगर कोई बेच रहा है आयुर्वेदिक पाउडर, उसमें मान लो सारी चीजें हर्बल हैं और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्या आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पा रही है? Correct. 1 in 5 women struggle with PCOD, PCOS, right? But उससे कई ज़्यादा women struggle with irregular periods in general. Period cramps are not normal, and irregular periods are also not normal. They are common, but they are not normal. Yeah. Every brand is selling Shilajit is again not getting absorbed. You know, men also face something like PMS. It's called irritable male syndrome. मैं बचपन से लैब रैट रही हूँ मेरे पापा की गिनी पिग, कि वो कुछ भी बनाते थे तो मेरे पे एक्सपेरिमेंट करते थे. तो हेयर स्पा was one of those things that got experimented on me. सबसे best seller product almost. हाँ. You come out of a Shirodhara, even once when you do it, you come out and you feel like a different human being. For 21 days you do it, you're God. Welcome to Humans of Bombay, Stuti. It's so lovely to have you, and I'm excited to talk about all things Ayurveda and, of course, how it's made its way into modern science. Thank you so much for having me. I'm really excited to be here. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बोली कि I grew up in an Ayurveda home. What does that home look like? उसके बारे में बताइए. To be honest, बचपन में पहले मुझे लगता था कि सभी ऐसे रहते हैं, जब तक मैं कॉलेज नहीं गई थी. बट कुछ चीज़ें जो मैं बता सकती हूँ कि सुबह उठते से ही हम 1 लीटर पानी पीते हैं, जो मुझे लगता था कि ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सभी करते होंगे, है ना. फिर मॉर्निंग सन वेरी इंपॉर्टेंट, कि धूप लेनी ही है आपको सुबह की. तो ये एक हमेशा से रहा है, क्योंकि कुछ भी हुआ, कुछ भी बीमारी है, कैसा भी तुम्हें मूड है, माई फादर वुड ऑलवेज से कि सुबह की धूप लो, यू नो. एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ मेरिट, ऑफकोर्स अ लॉट ऑफ पेरेंट्स से दैट, बट हमको ऐसा था कि बैठना ही है उसमें. फिर बिना नहाए कभी नहीं खाना. And even till day, when no matter where I am in the world, except when I'm trekking, क्योंकि वहाँ पे नहाने का ऑप्शन नहीं होता, I don't eat a meal before having a bath. और जैसे आप बड़े होते गए, राइट, ऑब्वियसली आपके लाइफ में जो इन्फ्लुएंस रहा है, दैट हैज़ बीन योर डैड, हु हैज़ बीन द पर्सन हु इवन लॉन्च्ड अमृतम. एंड उनसे आपने बहुत कुछ सीखा होगा अबाउट आयुर्वेदा, अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ आयुर्वेदा. आज लोग मानते हैं कि आयुर्वेदा इज़ अ सूडो साइंस, कि एक्चुअली में साइंस नहीं है, कुछ प्रूव नहीं कर सकते, बहुत ही स्लो है, काम करने में बहुत वक्त लगता है, वो जड़ी बूटी मिथ जो है, राइट. तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ आयुर्वेदा, एंड कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो आपने सीखे हैं दैट यू कैन शेयर विद आवर ऑडियंस, कि देखो ये ऐसे है एंड दिस इज़ व्हाई इट्स बैक्ड बाय फैक्ट, ये कोई मिथ नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि ह्यूमन बायोलॉजी, जब से ह्यूमंस हैं इस धरती पे, जितना हमें मालूम है, ह्यूमन बायोलॉजी हैज़ बीन द सेम. ऐसा तो नहीं है कि पहले हमारी 1 आँख थी और अब हमारी 2 आँखें हैं, करेक्ट? सेम. तो बायोलॉजी, द बॉडी हैज़ बीन द सेम, एंड दैट्स व्हाई आयुर्वेदा हैज़ बीन रेलिवेंट फॉर सो मेनी ईयर्स. अगर कोई चीज़ इतने हज़ारों साल से रेलिवेंट है तो उसके अंदर कुछ तो मेरिट होगा, राइट? दैट्स नंबर 1, वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग. और कुछ चीज़ें जो अभी मॉडर्न साइंस में प्रूव नहीं हुई हैं, इट विल टेक टाइम फॉर इट टू बी प्रूवन. लाइक फॉर एग्जांपल, नाउ द वेस्ट हैज़ published so many research papers saying that turmeric is so good for you and this golden latte is so good turmeric for you. latte, है ना, जो हमारे यहाँ पे हल्दी वाला दूध दे ही रहे थे. लेकिन भैया हम थोड़े डीकोलोनाइज अभी हुए नहीं है. हमें लगता है जब तक कि वेस्ट अप्रूव नहीं करेगा तब तक ये चीज़ ठीक नहीं है. तो ये दूसरी बात है. तीसरी बात, आपने बोला कि आयुर्वेदा स्लो है, राइट? आयुर्वेदा एक्चुअली स्लो नहीं है. आप इतनी बॉडी पर डैमेज कर लेते हैं अपने आप को आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग विद सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, व्हेन नथिंग वर्क्स. उसके बाद तो आप आयुर्वेदा पे आते हैं, राइट? कि जब कुछ नहीं काम करा तो यार आयुर्वेदा भी ट्राई कर लेते हैं. तो इतना बॉडी के साथ जब आप डैमेज के साथ आते हैं आयुर्वेदा में, तो सबसे पहले तो वो उसको ठीक करता है. तो अगर आप सबसे पहले ही आयुर्वेदा के पास आ जाएंगे, सबसे पहले ही यू विल टेक एन आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉर योर एनी सिम्टम, एनी डिजीज, राइट, इवन एज अ प्रिवेंटिव थिंग, तो आपको वहाँ तक पहुँचना ही नहीं पड़ेगा कि आपको 6 महीने लगे, राइट? Just giving you an example, I speak to so many women who are suffering from a lot of period health issues now. बहुत right? कॉमन है.
मतलब आई नो women जिनका सबसे लाइफ में पहली बार पीरियड आया था, तब से लेके अभी तक दे हैव बीन सफरिंग आइदर फ्रॉम पीरियड पेन और इरेगुलर पीरियड्स फॉर एग्जांपल। अभी आपने सब कुछ कर लिया अपनी बॉडी पे, लाइक यू वेंट टू गायनेक, दे गिव यू बर्थ कंट्रोल पिल्स, you went to homeopathy doctor, you went to ayurvedic doctor also, they gave you this extravagant ऐसे 10 चीज़ें, इसमें शहद में ये मिक्स करो, ये काढ़ा बनाकर पियो, तुमसे हुआ नहीं, और सब कुछ करने के बाद यू फेल्ट कि यार कुछ काम नहीं कर रहा, फिर तुम बोल रहे हो कि आयुर्वेदा स्लो है क्योंकि तुमने इतना डैमेज कर लिया। वो प्रोलॉन्ग डैमेज है बेसिकली। हाँ, जिसे रिवर्स करने में टाइम जाता है। अगर आप पहले ही उसको अपना प्राइमरी ही बना लो तो फिर वो स्लो नहीं है। मुझे लगता है कि saying that it's slow is a myth. It works like हमारे पास रिव्यूज़ हैं कि लोगों ने हमारा मॉल्ट खाया और 5 दिन में उनको पीरियड्स आ गए। कैसे आ गए? अगर स्लो होता तो महीने लगते ना, 5 दिन में कैसे आ गए? It's because that person probably did not damage their body as much as someone जिसको शायद 3 महीने या 6 महीने लगे with the same product. अनदर एग्जाम्पल आई वुड गिव इज, जैसे कोविड हुआ और एक ही वायरस था, सबको अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट किया। किसी के पास सिम्टम्स थे, कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, कोई घर में था, किसी को बेसिक था, सेम वायरस था, बॉडीज वर डिफरेंट, इट रिएक्टेड डिफरेंटली, एंड दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इम्यूनिटी, राइट? Ayurveda has been talking about immunity for more than 5,000 years. But we only understood it when we experienced it ourselves, that had we worked on our immunity, we would have been probably safe. Right? तो ये सारी चीज़ें मैंने मतलब through my work with Amtam I have experienced that unfortunately we only come to it when nothing else works. And it should be a first option, not just a last option for people. Okay. Yeah. Of course, if someone breaks their bone, then they have to go to an emergency care. Then I will not say कि Ayurveda के पास आओ. But when it's preventive and when the symptoms start to show, when your body starts telling you कि भाई कुछ गड़बड़ है, तुम टेस्ट करा रहे हो, मेडिकल रिपोर्ट में आ रहा है सब कुछ परफेक्ट है, बट तुमको पता है कि you are not fine, your reports are fine, your body is not fine. Then I think people should just come to Ayurveda without thinking too much, because if they are going to wait for everything to be proven by modern science, then it will take a really long time. Absolutely. तो जैसे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट? बहुत सारे लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा में कुछ साइंटिफिक बेसिस नहीं है। जैसे आपने कहा हल्दी दूध, वेरी सिंपल एंड वी ऑल बिन हैविंग इट्स इन चाइल्डहुड, लेकिन अब जाके पॉपुलर हुआ है क्योंकि वेस्ट में वो लाटे में स्टारबक्स में बेच रहे हैं। ऐसे जो आयुर्वेदा के नुस्खे होते हैं, जो कुछ होते हैं, वो क्या है दैट यू कैन शेयर विद आवर ऑडियंस? ओके, ऐसे जैसे जब हम कॉपर जग में पानी पीते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि पानी की इम्प्योरिटीज़ कम हो जाती है, ठीक है? ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है. Correct. This is one of the things that I personally practice, that the water actually feels good. It's like when you hug someone, you feel good. Yeah. Can that be proven? Yeah. Right? It's very similar कि copper jug तो prove हो जाएगा, but अभी हुआ नहीं है. Correct. Right? What else? I think not mixing your fruits with dairy. It's मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है इसकी इंस्टाग्राम पे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि we've had today in fact हम एक न्यूट्रिशनिस्ट से बात करते हैं, डॉक्टर शिल्पा, she said not to mix milk and fruit. जो मिल्क शेक हम पीते हैं, अभी हम मैंगो मिल्क शेक के सीजन में है, so it's very bad because both बहुत ही heavy है for your digestion and your gut. But actually mango milkshake is okay in Ayurveda. Okay. क्योंकि मैंगो इतना हीट होता है और मिल्क कूलिंग होता है, तो इसलिए वो चल जाता है, बट वो एक्सेप्शन है. Okay. Right? But most of the fruits turn toxin the minute they are mixed with dairy. Okay. And fruit should have, मतलब फ्रूट को एज अ होल मील अकेले खाना चाहिए. अगर तुम फ्रूट खा रहे हो देन डोंट मिक्स इट, या फिर कोई रॉ फूड भी खा रहे हो ना, अगर आप सैलेड खा रहे हो तो या तो तुम सैलेड पहले खाओ एंड देन यू स्टार्ट ईटिंग, बट दिस मिक्सिंग ऑफ कुक्ड एंड रॉ फूड इज ऑल्सो प्रॉब्लम. बट वही है कि इतना परफेक्ट हम जी नहीं सकते, तो मुझे लगता है कि फिर ये ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, फिर वो बहुत ही कम लोग फॉलो कर पाते हैं. बट एसेंशियली व्हाट आयुर्वेदा वुड से इज कि आप हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 3 बार आप खाते हो, 21 बार आप खाते हो, करेक्ट? उसमें से अगर आप 15 से 16 बार भी होम कुक्ड फ्रेश वार्म फूड खाते हो तो भी ठीक है.
आप 4-5 बार बाहर का उल्टा सीधा खाते भी हो तो भी चलेगा, राइट? हम्म, देयर आर वेज, देयर आर हैक्स. हम्म, अगर आपने कुछ खा भी लिया उल्टा सीधा, देन यू कैन हैव दिस हर्बल टी. हम्म, आप एक काढ़ा बनाओ, उसे CCFT बोलते हैं वैसे, CCFT क्या है? क्यूमिन, कोरिएंडर, फेनल. ओह, ठीक है, एक जीरा. रेसिपी है? हाँ, वी मतलब लव बहुत वी लव रेसिपीज, प्लीज बताओ कि कैसे बनाते हैं. क्यूमिन, कोरिएंडर एंड फेनल. ठीक ओके. है, ये तीनों चीज़ों को आप मतलब रोस्ट करके पाउडर भी कर सकते हो, और बहुत ही ईजी है. अगर आपको कुछ नहीं करना, आप ये तीनों एक एक चम्मच लो पैन में, और पानी लो और बॉईल Boil करके छान के पी लो. हम्म, इफ़ यू डू दिस whenever you have had a very heavy meal, very fried, like कुछ ऐसे जंक खा लिया, you have this, your digestive system will still be fine, you know. ओके. एंड ये बहुत छोटे छोटे हैक्स हैं जो हमारे खुद के घर में ही हैं. तो आयुर्वेदा कुछ ऐसे अलग नहीं है. इट्स जस्ट दैट वी हैव बिकम वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर ओन बॉडी, वी हैव बिकम वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आवर नेचुरल रिदम्स. इसीलिए ये थोड़ा ऐसे लगता है कि सूडो साइंस है, बट एक्चुअली में अगर हम उसको समझेंगे तो ये सूडो साइंस नहीं है. दिस इज जस्ट अ वे ऑफ लिविंग ओनली. इफ़ यू जस्ट एंड आई वुड से कि आप तो उसका 30% भी मान लो ना, तो भी आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. लेकिन हम मतलब अगर हम सो नहीं रहे सही से, अगर हम खा नहीं रहे सही से, हम अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हमारे स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वी आर पुटिंग आवर बॉडी अंडर अ लॉट ऑफ chronic, like consistent stress basically, right? Yeah. तो वो eventually will lead to lifestyle disorders, diabetes, PCOD, hypertension. All of these are then eventually coming out of nowhere, right? क्योंकि आपने इतने लंबे टाइम तक अपनी बॉडी को रेस्ट ही नहीं दिया. करेक्ट. या और क्या हैक्स है? जैसे आपने कहा दिस पाउडर, राइट? इट्स वेरी इजी और लोग आराम से कर सकते हैं. एंड इफ यू हैड जंक फूड, जो चीट डे सबके ही होते हैं, लेट्स बी ऑनेस्ट, कोई ऐसे मतलब वेरी फ्यू पीपल हु विल बी लाइक वेरी डिसिप्लिन्ड. तो ऐसे मैं तो बोल रही हूँ पाउडर भी मत करो, बस सिंपल बॉईल कर बस दो. ये 3 चीजें लो और हाँ बॉईल कर लाइक आई हैव अजवाइन एंड वाटर, लाइक आई बॉईल इट एंड आफ्टर एवरी डिनर तो पक्का आई हैव इट. बट ऐसे और कौन से आयुर्वेदिक हैक्स हैं जो लोग बहुत ही इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू लीड अ हेल्दियर, मोर वेलबीइंग ओरिएंटेड लाइफ? ओके, सो आयुर्वेदा में एक कॉन्सेप्ट है कि आपके खाने में प्राण कितना है, हाउ मच लाइफ देयर इज इन योर फूड. तो आइडियली बोलते हैं कि खाना बनाने के 3-4 घंटे में उसको खा लेना चाहिए, बट वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, राइट? ऑफिस जाना वो काफ़ी इम्प्रैक्टिकल है. तो द अदर ऑल्टरनेटिव टू दैट इज दैट when you warm your food, you put 1 spoon of ghee and a pinch of pink salt in it, and they say कि उससे थोड़ा उसका लाइफ बढ़ जाता है. So one thing is that food in itself is medicine in Ayurveda. ठीक है, फूड खुद ही एक फाउंडेशन है. If you are able to like eat clean, if you are able to eat according to your body composition, हम सबका सेम नहीं है. We are all made of these 5 things, right? If मतलब water, फायर, अर्थ, ईथर एंड एयर, राइट? ये हम इन 5 तत्वों से बने हुए हैं, और ये 5 तत्व के कॉम्बिनेशन से ही वात, पित्त और कफ होता है. अभी किसी की बॉडी में वात ज़्यादा है, किसी की बॉडी में पित्त ज़्यादा है, किसी की बॉडी में कफ ज़्यादा है. ना, हमारे एक तो बॉडी टाइप है विच इज़ प्रकृति, और फिर एक इम्बैलेंस है, राइट? इफ़ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट एंड ईट अकॉर्डिंग टू दैट, लाइक आई सेड, अगर आपने फ्राइड ज़्यादा खाया और आप ये CCFT ले लेते हो, तो अगर वो पित्त बढ़ भी रहा होगा, जिसकी वजह से हमें एक्ने हो जाता है अगले दिन, या एंगर होता है, या इरिटेबिलिटी होती है, तो वो अगर हमने उसको उस टाइम पे बैलेंस भी कर लिया तो भी चलेगा. तो दिस आई थिंक आई फील दैट व्हेन माय फादर started working on this Ayurvedic product, right, he felt कि हमारे खाने में ना अब उतना चीज़ें रही नहीं है. तो जो हमने मॉल्ट बनाया ना, वो एट द एंड सुपर फूड ही है, क्योंकि उसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, उसमें मुरब्बा है, उसमें हर्ब्स हैं, उसमें स्पाइसेस हैं, रसभस्म है. मतलब एट द एंड इट्स लाइक अ सुपर फूड ऑफ थिंग्स दैट यू जनरली डू नॉट ईट. अब हम रेगुलरली नहीं खाते हैं ड्राई फ्रूट्स, और खा भी लेते हैं तो शायद डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. बट कोई चीज़ अगर इतने लंबे टाइम तक स्लो कुक्ड हो, तो फिर उसको ब्रेक डाउन करना ईजी होता है. आज आयुर्वेदा के नाम पे हमें टैबलेट्स और कैप्सूल्स और पाउडर्स और सिरप सब कुछ मिलता है, राइट? बट हमारी बॉडी उसको अगर ऑब्जॉर्व ही नहीं करे और फ्लश आउट कर दे, तो फिर वो काम करेगा ही नहीं, विच इज़ हैपनिंग इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो व्हेन वी मेक अ प्रोडक्ट लाइक आर्स मॉल्ट, राइट,
what is happening is कि वो body में थोड़े ज़्यादा देर रहता है, and because it's a vehicle, there's a concept called anupana. अनुपान क्या है? It basically literally translates as vehicle, हम्म, कि आप किस फॉर्म में उस हर्ब को ले रहे हो. तो मॉल्ट क्योंकि उसका जो बेस है वो मुरब्बा है, ड्राई फ्रूट्स है, एंड हमारा एक प्रॉपराइटरी ब्लेंड है मेवा आंवले, तो उसमें हर्ब्स और स्पाइसेस और वो सब डाला गया है ताकि जब आप वो खा रहे हो तो वो आपकी बॉडी को हेल्प करेगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको अब्जॉर्ब करेगा, विच इज़. तो जो आप न्यूट्रिएंट्स और जो नेचुरल विटामिन्स थ्रू फूड और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप खा रहे हो, इट हेल्प्स इट अब्जॉर्ब बेटर. जो हर्ब्स हम अपनी दवाई में डाल रहे हैं, जो एक Correct. नॉर्मल, Yeah. वो हाँ. भी अब्जॉर्ब करेगा. व्हेन द डाइजेस्टिव सिस्टम बिकम्स बेटर, Yeah. then everything else that you eat also gets 100%. absorbed. Yeah. The Yeah. nutrients gets Correct. absorbed better. Correct. Yes. तो जो नहीं जानते अमृतम क्या है और अमृतम की फिलॉसफी क्या है, आप उनको कैसे डिस्क्राइब करोगे? Okay. So I would start with my father's journey Yeah. first. Yeah. Okay. He, like, both my parents came from very poor families individually, and I was actually discussing with my husband, and he said, say humble background, but I said, but they came from poor families. Yeah. Humble, एलिवेटेड शब्द है. हाँ, ना. So but they were both very ambitious. They wanted to do something in life, right? They made sure that both my brother and I, we went, like, I am a Kathak dancer, I've learned Hindustani classical music, Sanskrit, typewriting. मतलब मेरे बचपन में जो पॉसिबल था सब माँ बाप ने सिखाया, because they wanted us to be learners, and that's what they also did with a lot of hard work. They built a good life for themselves. And when my father spent about 25 years in this industry, that's when he decided that he wanted to do something in Ayurveda, not just make another company and sell products, but he wanted to bring in the actual authentic Ayurveda, the ancient wisdom. We are the only brand in the entire world who has this range of malts, which is actually an ancient concept. एक मॉल्ट क्या होता है, सिंप्लीफाई करके आप बताइए. मतलब वो क्योंकि च्यवनप्राश हम बहुत सारा मॉल्ट बोल रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं होगा कि मॉल्ट एक्चुअली है क्या. हाँ. मॉल्ट बेसिकली दिखता च्यवनप्राश जैसा है, उसका टेक्सचर भी वैसा होता है, बट च्यवनप्राश एक तरीके का मॉल्ट है, आप एक हर्बल जैम भी बोल सकते हो उसको. उसमें एसेंशियली 5 मेन कंपोनेंट्स हैं. ड्राई फ्रूट्स हैं, मुरब्बा है, हर्ब्स हैं, मतलब 50 से ज़्यादा हर्ब्स हैं उसमें, स्पाइसेस हैं और रसभस्म है. अभी depending on what is it that we are trying to solve for. For example, if we are solving for menstrual health for women, then the herbs and the spices and the murabba and the dry fruits will change. अच्छा, so you will customize it depending upon कि आप कौन से प्रॉब्लम को exactly solve करते हो. हाँ. Customize it basically. मतलब अगर विमेन हेल्थ है और नारी सौंदर्य मॉल्ट है तो अशोका लोध्रा, शतावरी, ये सारे हर्ब्स होंगे. सो एसेंशियली च्यवनप्राश जैसा है, आप उसको एक चम्मच में लेते हैं, गर्म पानी में या गर्म दूध में मिक्स करके पीते हैं. ठीक है. व्हाट इट डज इज, सबसे पहले तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करेगा, और उसके बाद जो उसमें हर्ब्स हैं वो अब्जॉर्ब जब होने लगेंगे तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस जो है वो बेहतर होने लगेगा. अभी 1 in 5 women struggle with PCOD, PCOS, right? बट उससे कई ज़्यादा women struggle with irregular periods in general. उनका कोई डायग्नोसिस भी नहीं है, बट उनके पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे. तो ये जो प्रोडक्ट है, जब आपकी बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस करने लगेगा तो ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट गेटिंग योर पीरियड्स ऑन टाइम. योर पेनफुल पीरियड्स दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद, एंड जो नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, राइट, फॉर वुमेन यू आर टोल्ड कि हाँ दर्द तो होता ही है पीरियड्स में, या पीरियड क्रैम्प्स आर नॉर्मल, या फिर पॉप अ पेन किलर, दैट्स व्हाट यू आर टोल्ड, राइट. बट एक्चुअली इट्स नॉट नॉर्मल. आपकी बॉडी कम्युनिकेट कर रही है, आपकी बॉडी बता रही है कि कुछ गड़बड़ है, सुन लो मेरी बात. तो आप कह रहे हो कि पीरियड क्रैम्प्स नॉर्मल नहीं है? नहीं है. वाओ. पीरियड क्रैम्प्स आर नॉट नॉर्मल, and irregular periods are also not normal. They are common, but they are normal. Yeah. तो have you experienced this for yourself कि, because like you said आप एक आयुर्वेदा घर में grow up किए हो, have you taken this and experienced non-cramping periods? I used to struggle with painful periods myself actually, and then when I started having the malt I actually realized कि this works. कभी-कभी आप अपने खुद की चीज़ों को मतलब उतना ध्यान नहीं देते, right? So today आपके periods cramp free है? Yes. Wow. Okay. Yes. Wow. Okay. Yeah. And of course, like
बैंग ऑन, मुझे एकदम सेम, मेरे को पता है कि इस डेट पे पीरियड आएंगे तो आते हैं. So 15th का 15th of Yes, like yes. it will not move even one day up or No, one day down. no. और how does this happen? क्योंकि आपके हॉर्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं. राइट. Right. मतलब Okay. बॉडी का एक मैकेनिज्म है, राइट. ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड इट फ्रॉम अ साइंटिफिक व्यू पॉइंट, बट द वे आयुर्वेदा अंडरस्टैंड्स इज कि एक रिदम है, राइट, विच हैज़ टू बी बैलेंस्ड ऑल थ्रू आउट. आप चाहो कि आपका पेट खराब हो लेकिन आपको पिंपल ना हो, right? So you can apply all the things in the world on your skin, but if you do not fix your stomach, that will keep showing up again and वो again. कनेक्शन बहुत ही लीनियर है. हाँ. हाँ. तो जब आपके पीरियड्स भी इरेगुलर होते हैं तो वो आपको कम्युनिकेट कर रहा है कि आप अपने नेचुरल रिदम से अलाइंड नहीं हो. एंड वंस you, मतलब when I started having the malt, I realized that my vata was very imbalanced, and because of that I used to face pain. Even though मेरी आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल थी, सब कुछ था, मेरा खाना भी ठीक था, उसके अलावा उसके बाद भी I needed something extra, right? The amount of herbs that have been put in the malt is like so well researched and so hard to procure as well, that नॉर्मल ज़िंदगी में तो हम उसको कंज्यूम कर ही नहीं सकते, और कर भी लेंगे तो वो अब्जॉर्ब होगा ही नहीं. एक तो है कि इनका एक्सट्रैक्ट यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स यूज़ देयर एक्सट्रैक्ट. जैसे मैंने बोला कि अगर आप नींबू पानी पी रहे हो, ठीक है, अगर असली नींबू यूज़ कर रहे हो तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में दिखेगा. अगर आप एक लेमनेड पी रहे हो जिसमें लेमन एक्सट्रैक्ट डला हुआ है, तो रिफ्रेशिंग दोनों होंगे इन द शॉर्ट टर्म, राइट, बट इन द लॉन्ग टर्म जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड है वो आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली उसका जो बेस है वो तो सिंथेटिक ही है, राइट. सिमिलरली जो आज आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स मार्केट में आ भी रहे हैं, आप अगर लेबल पीछे पढ़कर देखेंगे तो उनका जो मेन बेस है 95% बेस इज स्टिल सिंथेटिक. तो वो 5% आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट के नाम पे वो आपको बोल रहे हैं कि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बना रहे हैं. आज अमृतम व्हेन इट क्लेम्स दैट वी आर 100% आयुर्वेदिक, वी आर 100% आयुर्वेदिक. हम कुछ, हमारा जो प्रेजर्वेटिव है वो शुगर और घी है, यू नो, इट्स सो स्लो कुक्ड इन दैट ट्रेडिशनल मेथड कि वो अपने आप 3 साल उसकी शेल्फ लाइफ है, जबकि हमने उसमें कोई मतलब केमिकल्स नहीं डाले हैं. तो एंड आई एम नॉट अगेंस्ट केमिकल्स एज सच, बट इफ यू keep consuming it for a really It long builds up. time, it adds up. Yeah. Correct. If you do it for the required time for a very specific targeted, you know, problem, then it's okay. तो जो लोग आयुर्वेदा मेडिसिन या जो भी सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, व्हाट शुड दे बी केयरफुल ऑफ? लाइक जब वो इंग्रेडिएंट्स पढ़ रहे होते हैं, व्हाट शुड दे लुक फॉर कि ठीक है ये बहुत ही नेचुरल है, ये बहुत ही क्लीन है, उसके कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है? I think the form is the most important thing. अगर वो 100% आयुर्वेदिक भी है, जैसे कि एक पाउडर अगर कोई बेच रहा है आयुर्वेदिक पाउडर, उसमें मान लो सारी चीज़ें हर्बल हैं और उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, क्या आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर पा रही है? करेक्ट. इफ़ यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट, इट्स ऑफ नो यूज़. ये तो सबसे पहली बात है, ठीक है. अगर आप हाईएस्ट क्लीनेस्ट चीज़ भी ले रहे हो, उसके बाद सेकेंड इज the vehicle. First is form, then second is vehicle, कि आप उसको किस तरीके से, किस फॉर्म में ले रहे हो, हनी के साथ ले रहे हो, मिल्क के साथ ले रहे हो, वाटर के साथ ले रहे हो, राइट. थर्ड इज द टाइम, व्हेन आर यू टेकिंग इट, राइट. अगर फॉर्म भी ठीक है, फिर आपका तरीका भी, वेहिकल भी ठीक है, लेकिन समय ठीक नहीं है, खाने के पहले लेना है या खाने के बाद लेना है, देन इट्स अ प्रॉब्लम. बट यहाँ तक तो हम ये तो मतलब मैंने बहुत एक्सपर्ट लेवल बात बोल दी. First thing that people should look at is they turn around the label and see what is the quantity of that Ayurvedic ingredient that the brand is claiming that they have put in it. Correct. Okay. So this is the number one thing. Yes. Okay. Yes. आप mention कर रहे थे, right, that hair and skin as a category obviously will be popular. Of course, अभी आपको like your health care products and that line is popular as well. लेकिन बहुत सारे लोग are very स्केप्टिकल, राइट, कि इंटरनेट पे लोग बोलते हैं कि ये कुछ ले लो या ये कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन डाल दो एंड इन अ फ्यू वीक्स यू विल हैव बेटर हेयर, बेटर स्किन. बहुत सारे क्लेम्स है. हाउ डू यू फाइट दैट स्टिग्मा, राइट, कि मैं एक लाइक आई एम नॉट अ गिमिकी मार्केटिंग कंपनी जो आपको बोलेगी कि ये कर दो और ये डायरेक्ट हो जाएगा. हाउ डू यू टैकल दैट नैरेटिव? See,
फर्स्ट थिंग इज दैट अगर इंटरनल सिस्टम खराब है तो आप ऊपर कितना भी कुछ भी लगा लो वो काम नहीं करेगा. ठीक है. इफ समवन इज टेलिंग यू दैट दे कैन get your hair back by applying things, right? if you have baldness and if they're saying कि बस ये लगा लो और तुम्हारे बाल वापस आ जाएंगे, क्योंकि अगर वो रीज़न कुछ और है, अगर आपका हीट बॉडी में ज़्यादा हो रहा है उसकी वजह से अगर हेयर लॉस हो रहा है, इफ़ यू आर नॉट एड्रेसिंग दैट एंड यू आर ओनली ट्राइंग टू फिक्स समथिंग फ्रॉम द टॉप, तो इट्स नॉट सस्टेनेबल, इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग. सिमिलरली फॉर द स्किन, मोस्टली 4 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी स्किन ख़राब होती है. ठीक है. एक, अगर आपके लिवर में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स हो, एक आपके ब्लड में अगर इम्प्योरिटीज़ हो, आपका पेट अगर ख़राब है, या फिर स्ट्रेस लेवल्स, राइट. गिवन दैट योर लाइफस्टाइल एंड ऑफ कोर्स आपकी लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगी, इसलिए इनमें से 4 चीज़ों में से कुछ ना कुछ होगा. अक्सर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स. इफ़ योर लिवर इज स्टिल bad and if your stomach is still bad and if you're always stressful and your blood is not clean, तो आप लगा लो, आपको जितना लगाना है. आप यू गो विजिट डर्मेट्स, दे विल टॉक अबाउट स्किन बैरियर एंड फिक्स योर स्किन, बट द मिनट यू स्टॉप दोज थिंग्स it goes back. it goes back, because all you're doing is your body is crying and you are shutting the door on it, then it starts screaming. So how does Ayurveda tackle this? It tackles it from the root cause. First you have to understand what's happening. Why is it happening? If you do not understand the reason, the cause, then you will not be able to address it. And Ayurveda says कि कुछ ना कुछ अंदर खराब है, इस वजह से वो स्किन और हेयर में दिख रहा है. तो आपके प्रोडक्ट लाइन में हेयर और स्किन के लिए सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट कौन सा है? वैसे तो हमारा कुंतल केयर हेयर स्पा एक प्रोडक्ट है विच इज़ लाइक अ काढ़ा, और उसमें हमने मतलब उसको ऐसे बेस में बनाया. वो भी एक्चुअली 100% आयुर्वेदिक, उसमें कुछ भी बेस भी उसका कुछ केमिकल नहीं है. वो आप बालों में लगाओ. इट्स लाइक लेपम कॉन्सेप्ट है. लेप हम उसको बोलते हैं हेयर स्पा है क्योंकि लोग मॉडर्न उस सेंस में. लेपम क्या है? इट्स लाइक काढ़े का एक जेल जैसा बना देना जो आप अपने बालों पे लगाओ, या चेहरे पे के लिए भी लेपम होता है, राइट. तो वो कॉन्सेप्ट पे हमने हेयर स्पा बनाया है, जिससे पहली बार आप यूज़ करोगे तो बाल सॉफ्ट होंगे, फ्रिज कम होगा, लेकिन अगर उसको आप लंबे समय तक यूज़ करोगे तो फिर देन यू विल एक्चुअली स्टार्ट सीइंग दैट योर हेयर क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड, योर हेयर फॉल हैज स्टॉप्ड, गिवन दैट आप अंदर के लिए भी कुछ कर रहे हो. ये भी हेल्प करेगा, बट मैं ये कभी क्लेम नहीं करूँगी कि सिर्फ बाहरी चीज़ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये एक आउटपुट है of what's happening inside. So I would say Kuntal Care Hair Spa is actually our brand got built because of Kuntal Care Hair Spa. Really? Yeah. और आपने डिफरेंस देखा जो कस्टमर्स है, जैसे बिफोर और आफ्टर टेस्टिमोनियल्स होते हैं, फोटोज. मैं पर्सनल एग्जांपल दूं एक्चुअली. Really? मेरे बचपन से ना यहाँ पे बाल ही नहीं थे. हाँ. मैं मतलब एज अ चाइल्ड आई like was bald from here. After using hair spa for so many years, like I can actually share photos if you would want. Yeah, of course, absolutely. We'll add it as a BTS. मतलब मैंने इतने साल यूज़ किया कि मेरे इतने सारे पहले बेबी हेयर थे, अब तो ये प्रॉपर बाल आ चुके हैं इधर. Oh, wow. जो मेरे को थे ही नहीं, मतलब पैदाइश ही नहीं थे. तो कितने साल लगे इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए? I think 2-3 years. Yeah. और how often were you using this hair spa? Once a week. Okay. It's just very easy to use. बस बालों में लगाना है और 1-2 घंटे रखना है, एंड देन यू शैम्पू. एंड इट्स रियली कूलिंग, इट्स वेरी रिलैक्सिंग. उसका स्मेल बहुत आयुर्वेदिक है. सम पीपल लव इट, सम पीपल हेट इट एज वेल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग, लाइक नीलगिरी का, यूकलिप्टस का जो स्मेल होता है. सम पीपल फील इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग. तो लेकिन उससे सर दर्द भी ठीक होता है, और साथ साथ में वो बहुत ही ऐसे it'll put you, and we have a hemp version of it as well. Oh wow. For sleep. Okay. Yeah, so if you apply the hemp, like it's called Kuntal Care Hair Spa with hemp, if you apply that in your hair, then it actually puts you to sleep. Okay. Wow. Okay. Yeah. And what about for skin? Skin में आपका सबसे hero product कौन सा रहा है? We have face cleanup. It's again the same Lepam concept. You apply it on your face, you keep it for a while, and we made these DIY recipes, like it's called do it yourself face cleanup and do it yourself hair spa. Again, just take it, apply on your face, let it dry, and just wash it with plain water. When you're talking about hair and skin, people are like very usually emotional, right? कि
मुझे हेयर और स्किन का, आई वांट गुड हेयर एंड आई हम्म, वांट हम्म। गुड स्किन. सो ऐसा क्या स्पेशल है प्रोडक्ट में जो आपने आपके कस्टमर्स ने बताया है कि ओके दिस इज व्हाई आई एम कमिंग और मैं रीपर्चेस भी करूंगी इस वजह से? हैव यू स्पोकन टू योर कस्टमर्स? व्हाट इज Yeah, देयर yeah, of फीडबैक? course, या of व्हाट इज course. देयर फीडबैक? So I think the number one thing is that the ingredients, again, the raw material that we use, most of the herbs that we use are very difficult to procure, and the way, like, I am a perfectionist, ठीक है, मैं बहुत ऐसे नखरे वाली हूँ, तो मुझे एकदम हाईएस्ट क्वालिटी रॉ मटेरियल चाहिए. तो वो एक पार्ट है जिसकी वजह से ऑब्वियसली हाईएस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट बनता है. एंड व्हेन आई हैव स्पोकन टू कस्टमर्स, दे कैन फील इट, लाइक द रिजल्ट ऑफ द, लाइक आई सेड, लाइक नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ हेयर, बट अगर किसी चीज़ को लगाने से तुमको शांति मिल रही है, लाइक दैट मेंटल रिलैक्सेशन, और if you're able to sleep better because of the hair spa, we don't even claim to, हम ऐसे हमारा जो नॉर्मल हेयर स्पा है वो भी लोग लगा के हमें बोलते हैं कि उनका सर दर्द भी ठीक हो गया है. दैट लॉन्ग टर्म माइग्रेन हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड, बिकॉज जैसे हमारी जो किताबें हैं, भाव प्रकाश निघंटू, रसतंत्र सार, इन सब में ना एक इंग्रेडिएंट के भी 100 बेनिफिट्स हैं. एक चीज़ के ही इतने बेनिफिट्स हैं, और अगर एक चीज़ में 50 इंग्रेडिएंट्स डले हैं तो मतलब there are too many benefits from just that combination of it. And it starts with small changes, but in the long term when you use it, then there are a lot of other benefits on the side. Does this also, because you mentioned your pregnancy, आपके pregnancy postpartum में lot of women, I have a lot of friends who say hair fall बहुत ही ज़्यादा है, like it literally is scary for a lot of women. Does this help with that as well, or have you had patients who have come for Firstly, postpartum? I mean, touch wood, I have not had a single hair fall. In fact, I went to the salon for a hair wash, and I asked the guy, because he was just like very aggressively washing it, and I was like, is my hair falling? Because I was also concerned about postpartum, but he said no. Like, I've not really experienced it myself, and I think it's because एक तो है कि of course people can use the hair spa and it will get better, but postpartum is a build up of how you, like, how your hormones were during pregnancy as And well. how you prepare your hormones during हाँ, pregnancy. हाँ, हाँ. So जो pregnancy का actual pregnancy का process है, it's important to prepare your body for once you deliver, obviously. So is there a product like that for women that की hormone balance हो जाए? It just keeps your levels in check. You're giving all of the right signals to the body कि prepare करना है. हाँ, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ. आई मतलब almost 1.5 year ago, I read a review from a woman, one of our customers. She said that she tried IVF 3 times and she had miscarriage. And after having Nari Saundarya Mall, she was able to conceive naturally. Wow. So we do not claim that our product can do this, right? But क्योंकि उनका इतना hormonal imbalance था that nothing worked and this worked. I have a lot of these stories, a lot of, like, when mothers come and tell me that their daughters were put on birth control pills at the age of 12 or 13 and how nothing worked, and their body went through so much, like, because of the hormonal imbalance, right? There's obesity, there's acne, there's lack of confidence, there's mood swings, people lose their career, and there's a lot of suffering because of hormonal imbalance that we talk about, right? I would say start having the malt. That is number one. Second, if you can afford, then go for a panchkarma. What is a panchkarma? It's a deep cleanse and nourishing, like a retreat, you can say. My husband and I went for a 21-day panchkarma in Kerala before we tried for pregnancy. What happens is they clear out your whole body first, like they cleanse your body, your whole digestive tract. There is Vaman, there is Virechan, there is Vasti. Vaman is induced vomiting, then Virechana is induced diarrhea, and Vasti is enema, basically. And once your body is completely cleansed, after that they start nourishing you with different herbs and let's go deeper into these three processes. I know enema, obviously, but the other, let's go give context to our to our viewers on what these three buckets are. Sure. Basically, like I said, Virechana, Vaman and Vasti. क्या होता है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, जब हम बचपन में होते हैं तो हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट
from the upper part, your large intestine and then small intestine, ये पूरा cleansed होता है. मतलब हम बचपन में जब हम खाते हैं तो कुछ भी खाते हैं बहुत जल्दी हो जाता है, and as we keep growing older तो बहुत सारा आमा बोलते हैं आयुर्वेदा में टॉक्सिन्स चिपकते रहते हैं, राइट, विच देन लीड्स टू अ लॉट ऑफ इलनेसेस. अभी उसको क्लीन करने का क्या तरीका है? एक तो हम ये जो घर में हैक्स हैं हमारे छोटे मोटे, बट दे इट्स लाइक you clean your bathroom every day versus you get urban company to come and do a deep cleanse of your bathroom, right? वो एकदम फिनाइल विनाइल डाल के सब कुछ उस तरीके से साफ करते हैं. तो वैसा ही है पंचकर्मा. It's a very very deep cleanse of your entire body, and since 90% of your illnesses start from gut, तो उसको सबसे पहले साफ करते हैं. और उसको साफ करने के लिए 3 प्रोसेसेस होते हैं. वामन, which is induced vomiting. कैसे होता है process? So there is a container, there is water in it, and there is a herb added to it. Usually it's madan phal, but sometimes it can be yashti madhu or pipli as well, based on your body type. You drink a lot of it at once, and automatically your body would want to throw up. Really? Okay. Yeah, like that herb is so powerful, you don't even have to try. So it's so interesting because they have it's like a measuring. They have the measuring thing marked on the container. You drink it, and then the place where you puke, they also measure that how much of it came out. Wow. Okay. Right? So if people who smoke and they do vaman, then a lot of tar comes out. You know, for a lot of people, frothy water comes out because there's a lot of mucus stuck in the body. So there is the first part where you puke out a lot of, like, depending on what kind of toxins you have collected in your body. फिर विरेचन होता है जिसमें sometimes it's a herbal paste, sometimes it's cow urine. Depending on again your body type and your capacity, वो आपको खिलाते हैं या पिलाते हैं. And it's so crazy that you have it, and within like an hour when the body starts to break it down, you will feel like pooping, and then you have to, like, when I went for Panchkarma, they asked us ki how many times did you go and use the washroom. Use the washroom, Yeah. right? And it's basically what's happening, and it's interesting because it's not the physical aspect alone. Even your emotions start to pop out, like there'll be a very old memory that will surface when all this is happening, because when you're clearing out your toxins in the body, your body and mind is not separate, right? Yeah. So it's like opening an old cupboard and you're cleaning it. So when you're cleaning it, there will be a lot of like these old things that will come out, and it's you while this virechan is happening. And is it a lot? Like, do you go and use the loo a lot? For some people, it's maybe once. For some people, it's 10 times. Oh my God. Yeah. Depending upon how much toxin toxins and you your have. body type and how well it reacted in your body. So there's no fixed, but usually they say that 3 to 4 times is good. Okay. Right? Got it. And it's done, of course, in supervision. Then third thing is basti, enema. It's a herbal decoction again that you put through your anal region, and then again you flush it out while bowel movement happens, and then you flush it out. So because it's impractical, like it's not practically possible to actually cleanse it so deeply, like Normally. Like on an everyday life. Yeah. But when you do that, they say that for at least 3 years, your digestion will be very, very good, and everything that you eat will then get absorbed better. Your overall health improves. Of course, again, depends on how much damage you've done to your body when you went there. But it's just amazing how we have this science. And when I went for Panchkarma, one thing I noticed is that we were the only Indians in the whole place. It was only foreigners. Westerners, yeah, only like Europeans and people from US and across the world, except Indians. Because they and they were not first timers. Most of them come again every and year again. or every 2 years to do Panchkarma. And I was surprised that we are not don't aware. take care. Yeah, we don't do it. Yeah. Okay, that's crazy. Yes. Sorry, I want to add something. Like I talked about the cleanse, the nourishment. They also take care of the mental health. So there is Shirodhara that happens every single day. What is Shirodhara? You lie down on a like that massage table, and
based on your body type. Sometimes it can be amla juice, sometimes it can be buttermilk, sometimes it can be oil that is poured onto your head, and it moves very, very slowly for an hour. And what it does is basically it calms your nerves, and your stress levels go down, and it's a trance. You come out of a shirodhara. Even once when you do it, you come out and you feel like a different human being. For 21 days you do it, you're God. Did you do it for 21 days? Yes. Wow. What was the difference before and after? I think you start thinking slowly and clearly. Like At it the becomes same like time, you clean, start. empty. जो Yeah. बोलते हैं ना कि खुल गया. हाँ हाँ. हाँ मतलब you start thinking slowly and fast at the same time. Yeah. If Okay. that Wow. makes Yeah, sense. it does. It does. Because अगर clean होता है, like if you don't eat right and you eat less, your brain is automatically sharper. You can think better. You can Yeah. operate better. Yeah. Okay. तो हमने बहुत सारी बातें की for women, hair, skin, pregnancy, menstruation, all of those things. What about men? क्योंकि men में जो thinning आती है या male pattern baldness, very very common. उसके लिए आयुर्वेदा का क्या solution है? आपने सुना होगा शिलाजीत आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है. एवरी ब्रांड इज सेलिंग शिलाजीत गमीज और रेजिन और टैबलेट्स और समथिंग हाँ. for men, and everyone's obsessing over it, and it's being sold as this herb for men. But again, the problem with it is that it the form that people are taking it in, the shilajit raisins and gummies and tablets and capsules and all of that, is again not getting absorbed. Men are also, men also face something like PMS. Really? It's called irritable male syndrome. Yeah, but it's just that it's not recognized enough. Yeah. It's not spoken about enough. But they also go through phases where they experience like hormonal imbalance, and typically for a man, it's like they wake up with high testosterone and the day ends with low testosterone. That's a typical one. But there's a lot more research when it comes to modern science that needs to be done. But if I have to explain it in terms of what's happening in Ayurvedic industry, Shilajit has become this crazy, herb. Like it's not a herb, it's a ingredient that basically एक पत्थर होता है और उसमें ये जमा हो जाता है. Like it's usually found in very very cold places, Ladakh and like mountain regions, and it's made up like बहुत सालों तक वो इकट्ठा होता रहता है और उसके बाद उसको निकाला जाता है. उससे क्या होता है और क्लेम क्या है कि क्या होता है? हाँ. तो जैसे द सोसाइटी इज आफ्टर वुमेन टू बिकम ब्यूटीफुल, इट्स आफ्टर मेन टू बिकम मस्कुलर. तो वो ऐसे जिम और ट्रेनिंग और एनर्जी लेवल, एंड्योरेंस, इन सब चीज़ों के लिए बेचा जाता है. बट देयर इज अ लॉट मोर फंक्शन टू इट. बट द प्रॉब्लम इज दैट द फॉर्म दैट मेन आर टेकिंग इट इन इज अगेन getting collected in their body. It's not getting absorbed, which is leading to a lot of other issues. राइट क्योंकि अगर कोई चीज़ कलेक्ट हो रही है तुम्हारी बॉडी में और वो ब्रेक डाउन होके फ्लश आउट नहीं हो रही है, दैट इज गोइंग टू लीड टू अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स. जो भी अक्यूमुलेट होता है वो इट इज अ प्रॉब्लम. बट क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट है शिलाजीत को ब्रेक डाउन करना, तो actually like we are the only brand who's launched it in the malt form. It's called Shilajit Gold Malt. And उसको हमने अगेन इस तरीके से बनाया है कि वो फूड फॉर्मेट है, मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाता है तो it's better to absorb. And we have, because Ayurveda doesn't actually discriminate. ऐसा नहीं कि शिलाजीत is only for men. It can also be used for women, which people don't know because of all the marketing gimmick कि ये सिर्फ men के लिए है. प्राइमरीली आई थिंक आयुर्वेदा में हम हॉर्मोन्स की बात नहीं करते हैं, हम ओजस और वाइटैलिटी की बात करते हैं, विच इज़ बेसिकली हाउ योर ओवरऑल वेलबींग इज़. एंड फॉर मैन इट्स नॉट डिफरेंट. जैसे हम बॉडीज ऑफ लाइक जैसे women and men, they function differently, of course, because of the the organs that we have, the hormones that we have. But fundamentally वही cleanse, वही nourishment अगर हम men also get, so they are too obsessed with कि बहुत एकदम high level of workout करना है, and that leads to a lot of burnout as well, which deteriorates shukra dhatu. And a lot of men are actually facing infertility these days because of that. Vitality is life. अगर वो पूरा जो 7 रस धातु होते हैं आयुर्वेदा में, अगर मैं उसको सिंपली बोलूँ तो
जैसे ब्लड है वैसे ही स्पर्म है, वैसे ही मतलब ऐसे अलग अलग उसमें डिफाइंड है। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर सही नहीं है तो इवेंचुअली दैट वुड लीड टू लो स्पर्म काउंट व्हिच हैज बिकम वेरी 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 कॉमन। रियली या बहुत सारे लोग आते हैं लो स्पर्म काउंट के लिए। yes, yes. And essentially there is no shortcut. ठीक है, if someone's trying to sell a shortcut method to you, then it might work for a while, but then it will have a lot of harm, like side effects as well, lot of harmful effects later in your life. Fundamentally you have to fix the basics: your sleep, your food, again movement which you enjoy, not just forced कि अगर आपको रनिंग पसंद नहीं है और आप रनिंग कर रहे हो तो that is actually leading to more chronic stress. That applies of course to both men and women, which is happening quite often कि HIIT कर रहे हैं और फिर जिसको मज़ा आ रहा है, जिसका बॉडी टाइप है, जिसका वो विगर है, वो उसके लिए तो ठीक है, बट जो उस चीज़ को फोर्सफुली कर रहा है दैट्स लीडिंग टू अ लॉट मोर हार्म. एंड बहुत ही रीसेंट रिसर्च है एक्चुअली कि PCOD women with PCOD should not do very high intensive workout. ये बहुत ही रीसेंट रिसर्च है. क्यों, इसका क्या वजह है? क्योंकि तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में है, लाइक इट्स इन क्रॉनिक स्ट्रेस. If you do hit, it goes higher. It needs flow. It needs walking, dancing, swimming. Even strength training is fine if you enjoy it. But if you are like doing very high intensive workout, it's leading to even more hormonal imbalance because already पित्त aggravated है, already heat इतनी produced है तुम्हारी बॉडी में और तुमने और कर लिया. So अगर हम आइसोलेशन में, जैसे आप बोल रहे थे ना कि यू आर गोइंग टू ट्राई एनीमा, इट मे बेनिफिट यू फॉर दैट शॉर्ट ड्यूरेशन, बट अगर आप सिर्फ एक पार्ट करते हो, एक पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करते हो, बट बाकी टॉक्सिन विल रिमेन द सेम. सो आई मीन आई डोंट नो हाउ बेनिफिशियल इट इज इन द लॉन्ग टर्म. करेक्ट, मतलब ये पूरा होलिस्टिक प्रोसेस होना चाहिए. हाँ कि एंड टू एंड नहीं है, और अगर बस हाफ नॉलेज से अगर हम कंडक्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक है. ओके, तो इज देयर अ मिरेकल प्रोडक्ट फॉर लाइक थिनिंग या मेल पैटर्न बॉल्डनेस, जो हम पहले बात कर रहे थे? कोई ऐसा प्रोडक्ट है और क्या कस्टमर्स ने एक्चुअली इफेक्ट देखा है कि मैंने ये खाया, और ऑफ कोर्स आफ्टर डूइंग द सेटिंग जो सॉइल बनाते हैं उसके बाद? सो वी हैव समथिंग कॉल्ड कुंतल केयर मॉल्ट. अगेन इट्स द च्यवनप्राश जैसा है, उसे आप खाते हो, बट उसमें जो हर्ब्स हैं वो आपके बालों के लिए हैं, आपके स्ट्रेस के लिए हैं और आपके डाइजेशन के लिए हैं. तो वो जब 3 चीज़ें आपकी ठीक होती हैं तो ऑटोमेटिकली दैट इम्प्रूव्स. आई वुड नॉट क्लेम कि ये प्रोडक्ट्स आप वापस किसी के बाल आ गए, बट बाल झड़ना बंद हो गए. You didn't one who was experiencing hair loss that stopped. ऐसा नहीं है कि उसको खाने से आपके नए बाल आने लग गए. वो फिर आपको कॉम्बिनेशन में, जैसे मैंने बोला ना कि मैं बचपन से लैब रैट रही हूँ, मेरे पापा की गिनी पिग, कि वो कुछ भी बनाते थे तो मेरे पे एक्सपेरिमेंट करते थे. तो हेयर स्पा वाज वन ऑफ दोज थिंग्स दैट गॉट एक्सपेरिमेंटेड ऑन मी. ओह वाओ, Yeah, और फिर and- प्रोडक्ट सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट ऑलमोस्ट बन गया. हाँ. ओके, और हमने इतनी सारी बात की कि women how should they prepare for pregnancy, या प्रेगनेंसी में क्या होता है, पोस्टपार्टम में क्या होता है. कोई ऐसे प्रेपरेशन है जो मेन भी कर सकते हैं फॉर द प्रेगनेंसी एंड द डिलीवरी? I think first thing is that usually women stop smoking, drinking, and start eating clean, Yeah. right? Because they want to give a healthy Good womb environment, to the yeah. baby. That's exactly what men need to do as well. And usually they say कि जैसे माँ 9 महीने बच्चे को रखती है, वो 9 महीने before the couple conceives, that 9 months before conception, the male partner should actually lead a very clean lifestyle, because you're contributing 50% to that embryo, right? And a lot of miscarriages actually happen because men did not take care of their lifestyle. All of the loss in pregnancy is attributed to a woman or their failure, but actually if men are not taking care of their well-being, then they are not giving the best cell, and that is then leading to a lot of issues.
another thing, like my husband and I, we went for Panchkarma, so we both did a complete cleanse, which I think uh, made my pregnancy very very easy. I did not vomit even once. I functioned like I was going to factory. Even like 15th Jan is when my daughter got born, and 14th I was in factory. Wow. I was that functional. Yeah. My energy levels were pretty much balanced because we made sure that both of us prepared our bodies, and not just me. Like the society puts only the pressure on women, but I feel that it should be a shared responsibility and a shared activity rather, before you decide to bring a life into the world. Yeah, and these are so relevant. और ये themes जो बात नहीं की जाती, right? कि what are the attributing factors कि miscarriage हुआ है, कि pregnancy में कोई complication है. It's both parties because both are equally responsible. Like if women are puking a lot, it's actually because their partners did not, lead a clean lifestyle, and then that leads to complications for them. Really? Is this proven? Yeah, it's proven. That if women have a lot of nausea, morning sickness, it's Yes. because of their partner's lifestyle, not their lifestyle. Because something else entered their body, and their body goes into a shock, right? That, oh, we need to prepare, we need to give everything to this, and there's a foreign element. So it's proven that if men take care of their lifestyle before they try to have a baby, the female's journey during pregnancy will be very very easygoing. Wow. Okay, I didn't know that. That's very interesting. Yeah. So how was the feedback on Shark Tank? Because Shark Tank, obviously distribution must have been insane. Right. But how was the feedback? How did the sharks react, and how did it impact sales? Have you seen that change? Did people kind of understand things जो उन्हें पहले पता ही नहीं था कि अच्छा ऐसे होता है? How was the entire experience? So first thing, of course, coming on national TV is a big achievement. You get a lot of credibility, especially a brand that was born in a place like Gwalior, right? People gave a lot of love and trust because we came on the TV, and we got access to such a mass, which would have been, right? That's of course number one. A lot of things that sharks said at that time, we proved them wrong. Give me an example. For example, Anupam Mittal said that this price range won't work. You're not here, you're not there, you're somewhere in the middle. That will not work. Or Vinitha said that people don't read labels. It's very difficult for them to explain what is authentic and what is not authentic. So I think we got a lot of criticism from sharks, and that gave me a lot of motivation to prove them wrong, and which we have. Yeah. How have you proved them wrong? We were like, when we went to Shark Tank, we were doing about 15-20 lakhs a month. Today we do 5 crores monthly sales. What? And we did not raise funds. We are bootstrapped. We are profitable. At that time we were in losses, and essentially they told us ये नहीं चलेगा, right? And at that time we believed them also. I wouldn't lie. When we did not get a deal, that was very heartbreaking for us. Any rejection is very heartbreaking. And उस टाइम पे तो हमको लगा कि यार हमारे पास पैसे ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैसे बनाएंगे ये बिजनेस? क्योंकि उस टाइम पे being a funded brand was a cool thing, yeah. Right? Now being bootstrapped and profitable is. But उस टाइम पे लगा कि यार पैसे नहीं है, कैसे build करेंगे? But eventually we realized our customers were our real investors, and if our product works, it may take a little longer, but eventually we can grow, and we can still make a positive impact in people's lives if we keep doing the right thing, if we keep making good quality products. So it was, one day you might see me on Shark Tank as a shark. As a shark. and I will be glad in hindsight that I did not get a deal. Yeah. So, to make a great story out of it. How nice. That's amazing. Yeah. What a fantastic journey. I learned a lot. So thank you so much, Stuti, for coming on Humans of Bombay. And all the very best. And we hope to see you as a shark soon. Thank you. We'll see you in the tank. Thank you. Thank you so much. Thank you for having me. We hope this episode added value to your lives. Join the Realign movement. Like, share, and subscribe to our channel. And we'll see you in the next one.